हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज 19 फरवरी है। आज हमारे ससुर जी का देहांत हुआ था। तो चौथा श्राद्ध वार्षिकी है आज 2020 19 फरवरी को उनका डेथ हुआ था। 4 साल हो रहा है। तो उनका डेथ जो है वो एक रोड एक्सीडेंट के वजह से हुआ था। तो मैं आज सभी युवाओं को खास करके बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ ड्राइव स्लोली, क्योंकि जो युवा होते हैं ना, ज़्यादातर वही लोग ही स्पीड चलाते हैं। और क्योंकि बिंदास होते हैं, उनको कोई चिंता होती नहीं, टेंशन होता नहीं, तो वो लोग बहुत लापरवाह की तरह चलाते हैं। और जिन लोगों की उम्र हो जाती है वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं, तो वो लोग थोड़ा स्लो ही चलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पीछे उनका पूरा परिवार है बोल के। लेकिन जो युवा होते हैं ना, वो पूरा मदमस्त होकर ड्राइविंग करते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ड्राइव स्लोली। तो पिछले साल मेरे ससुर जी की डेथ एनिवर्सरी पे मैंने थोड़ा सा दूध और पाव दिया था ज़रूरतमंद लोगों को, मेरे हैसियत के हिसाब से। तो देने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, क्योंकि पापा की डेथ तो 19 तारीख को होती है, लेकिन शवदाह हम लोग 20 तारीख को करते हैं। और मैंने दूध और पाव दिया था 21 तारीख को, यानी उनकी डेथ के 2 दिन बाद मैंने दूध और पाव दिया था। इसका एक रीज़न ये है कि 19 तारीख के दिन संडे पड़ा था, वो लोग उस दिन मंदिरों में नहीं बैठे थे। मैंने सोचा कि मैं 20 तारीख को मैं दूध और पाव उस दिन दे दूंगी ज़रूरतमंद लोगों को। लेकिन मैं जाती हूँ, देखती हूँ मंदिरों में कोई भी वहाँ पे ज़रूरतमंद लोग नहीं होते हैं। और होता यूँ है कि हमारे शहर में मंगलवार और शनिवार के दिन ही मंदिरों में ज़रूरतमंद लोग बैठते हैं। तो मैंने देखा कि 21 तारीख को ही मंगलवार पड़ रहा था। तो मंगलवार वाले दिन मंदिर में मैंने दूध पाव दे दिया था, क्योंकि मेरा मोटिव था कि मैं ज़रूरतमंद लोगों को थोड़ा सा कुछ दे पाऊँ, दूध पाव। तो मंगलवार के दिन ही मुझको ज़रूरतमंद लोग मिल रहे थे मंदिर में, इसलिए मैंने ज़रूरतमंद लोगों को मंगलवार वाले दिन ही दिया था। इस बार लेकिन सही पड़ रहा है। आज सोमवार को 19 तारीख, 20 तारीख कल मंगलवार पड़ रहा है। तो इस बार अच्छा है, जो हो पाएगा मुझसे मैं वो करूँगी। और हम इंसान अपने भावनाओं के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग मर गए ना, वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। उनके लिए हम चाहे जितनी पूजा पाठ, जितनी शुद्धि क्रिया, जितना कुछ कर लें, वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। फिर भी हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं, उनके लिए जो भी पूजा पाठ करते हैं। तो वो मुझसे जो होगा मैं वो करने की कोशिश करूँगी ज़रूरतमंद लोगों को। इस बार भी मेरे ससुर जी के नाम पे बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो बहुत अच्छे। मैं एक किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मैं जिस जगह पे हूँ ना, बहुत सारे गाड़ियाँ आना जाना करता है, इस वजह से थोड़ा सा साउंड आप लोगों को नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा। तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ मेरे ससुर जी का। तो सॉरी, कल वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और आप देख सकते हैं पूरा गाड़ी मोटर नॉइज़ हमेशा, इसलिए इस वजह से ही मैं कल वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। बहुत धूप है। तो शादी के बाद एक लड़की जो सब फ्रीडम चाहती है अपने ससुराल में ना, पढ़ने लिखने की आज़ादी, नौकरी करने की आज़ादी, वो सब कुछ मिला। और मेरे फादर इन लॉ तो लोग जितना भी एजुकेटेड हो रहे हैं ना, फिर भी बेटी और बहू में अंतर करना नहीं छोड़ पाते हैं। जितना मॉडर्न हो रहे हैं, जितना एजुकेटेड हो रहे हैं, जितना कमिटेड होकर भी बहू लाते हैं कि हम बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। और बाकी सारे लोग जैसे बहू को साड़ी पहन के रखो, सर पे दुपट्टा ओढ़ के रखो, वो सब जैसे फॉर्मेलिटी के अंदर रखते हैं, वैसा ससुराल नहीं है हमारा। हमारे फादर इन लॉ तो खुद कहीं बाहर जाते थे ना, तो हमारे लिए सूट सलवार कमीज़ लाते थे कि मेरी बहुएँ ये सब पहनेंगे, सूट सलवार कमीज़। पहनने की, खाने पीने की, पढ़ने लिखने की, नौकरी करने की, हर चीज़ की आज़ादी मिली। और
एक किस्सा जो मैं सुनाना चाहती थी वो ये था कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे मेरी एक जगह नौकरी अपॉर्चुनिटी मिला था मुझको। तो मैं कन्फ्यूज़न में थी क्योंकि उस दौरान पैसों की भी उतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ वो हैंडल करते थे और बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे। तो उस वक्त ना ही पैसों की ज़रूरत थी मुझको, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। तो पढ़ाई करते वक्त मैं नौकरी करने जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई ही हम पर होगा, ऐसा मैं सोच के मैं कन्फ्यूज़न में थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं बोलकर। तो कहीं से पापा को भनक लग जाती है कि बहू का ऐसा सिलेक्शन हुआ है बोलकर, और तुरंत ही मतलब उसी दिन ही वो एक स्कूटी खरीद के लाके आंगन में खड़ा कर देते हैं। तो मैं खुद कन्फ्यूज़न में थी कि मैं नौकरी करने जाऊं या ना जाऊं बोल के, लेकिन पापा वो जो गाड़ी लाके आंगन में रख देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद चाहते हैं कि मैं जाऊं नौकरी करने के लिए जैसा लगता है, और उस वजह से मैं ज्वाइन भी करती हूँ वहाँ पे। तो ऐसे थे मेरे फादर इन लॉ, और आज वो होते तो ज़िंदगी कुछ और ही होता, मेरी ज़िंदगी तो कुछ और ही होता। तो मैं क्या बोलूँ, ये जो मनुष्य जीवन है हम लोगों का बहुत मतलब कष्टदायक होता है। इसी जीवन में भी हमको सब कुछ देखना पड़ता है, खुशी भी देखते हैं हम लोग, दुख भी देखते हैं हम लोग। तो मनुष्य जीवन यानी शांति नहीं है, इस ज़िंदगी में शांति नहीं है। तो वो तो इस जीवन से मुक्त हो चुके हैं, अभी वो जहाँ भी हैं वो अच्छे से रहें, मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। और ये जो उनकी श्राद्ध वार्षिकी पे मैं जो दूध पाव दी थी पिछली बार या फिर इस बार भी जो मेरे मन में चल रहा है ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये सब जो है इसके पीछे भी एक कारण है। व्लॉग बना दिया था, वीडियो पोस्ट कर दिया था यूट्यूब में, तो शायद ऐसा लग भी सकता है कि शो ऑफ कर रही है या फिर वीडियो बनाने के लिए ये सब कर रही है बोलकर, लेकिन नहीं, इतना कुछ मैं तामझाम नहीं कर रही हूँ या फिर इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं कर रही हूँ जिसके लिए लगे कि शो ऑफ है या फिर यूट्यूब के लिए कर रही हूँ। जैसा होता है ना एक चीज़ कि जब पिता का देहांत होता है तो बच्चों के ऊपर कुछ दोष लगता है, वैसे ही जब मेरे ससुर जी का डेथ हुआ था पितृ दोष लगा था हमको। तो जो दोष लगा था वो भी कोई छोटा मोटा दोष नहीं था, जिससे एक बात दोष बोला जाता है, वो जो पिता के मृत्यु के बाद बच्चों के ऊपर वो दोष लगता है, जिससे इंसान की ना तरक्की रुक जाती है। और मैंने वो चीज़ खुद फील किया है। तो अभी तो मैं उस दोष का निवारण नहीं कर सकती हूँ, फ़िलहाल वो स्थिति में नहीं हूँ। तो इस वजह से सोचा कि थोड़े से ऐसे दान पुण्य करके या फिर किसी ज़रूरतमंद को कुछ देकर मैं उसका प्रभाव थोड़ा सा कम कर सकूं, ताकि ज़िंदगी में थोड़ा सा तरक्की आए, जो तरक्की रुक गई है, जो दोष लगा है उसका निवारण हो सके बोलकर। इस उद्देश्य से ही मैंने सोचा था कि किसी ज़रूरतमंद को के लिए कुछ करती हूँ बोलकर। तो बस इतना सा ही रीज़न है। हमारा जो हिंदू धर्म है ना, उसमें तो ऐसे दोष के निवारण के लिए बहुत सारे पूजा विधि होता है और इसे दोष का निवारण करना अनिवार्य भी होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं दोष निवारण करने के लिए कुछ कर पाऊँ। जो भी पितृदोष लगा है उसका निवारण करने के लिए मतलब यूनिटी चाहिए होता है, तो फ़िलहाल तो मैं उतना सक्षम नहीं हूँ। और ईश्वर की कृपा रहेगी ना तो दोष भी कट जाएगा धीरे धीरे करके। और ये जो दोस्त है काफ़ी लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है। और सच में जब से पापा की डेथ हुई ना, ये चीज़ पल पल फील होता है कि तरक्की सच में रुक गई है, सच में बिल्कुल तरक्की रुक गई है। वो इतना कुछ करके गए थे ना कि उस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, लेकिन सच में तरक्की रुक गई है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि पहले तो उनकी आत्मा को शांति दें, वो जहाँ भी रहें ठीक रहें, और जो भी ये दोष वोष लगा है सब कुछ हट जाए, सब कुछ टल जाए। तो इस बार ये थोड़ा सा अच्छा संयोग भी पड़ रहा है, जैसे 20 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, तो जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे वो मुझको आज मिल जाएंगे मंदिर में। लेकिन पिछली बार 21 तारीख को मंगलवार पड़ा था, इसलिए मैं 21 तारीख को गई थी। इस बार अच्छा संयोग है, जाऊँगी। अभी जो भी कुछ मुझसे हो पाएगा मैं
थोड़ा कुछ करने की कोशिश करूँगी। और आप देख सकते हैं पीछे पूरा गाड़ी ट्रक सब कुछ। और ये आप मेरा एक्सक्यूज़ ही मान सकते हैं जो मैं एक्सक्यूज़ दे रही हूँ अपने बारे में, क्योंकि होता है ना, अगर बेटी अपने माँ बाप के लिए कुछ करती है तो वो दिल से कर रही है बोलते हैं, लेकिन बहू कुछ करती है तो लग भी सकता है शो ऑफ जैसा। इसलिए मैं थोड़ा सा सफाई ही दे रही हूँ अपने बारे में कि दोष है, पितृदोष। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ मंदिर पे, माँ माणिकेश्वरी मंदिर पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है मंदिर और राजभवन। तो अभी आरती चल रहा है माँ का। मैं जाती हूँ, पहले दर्शन करके आती हूँ माँ का। आप सभी लोग बने रहिए वीडियो में। कहते हैं मरने के बाद इंसान की आत्मा भटकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जीते जी हम इंसान जितना भटकते हैं ना, उतना तो कोई आत्मा भी नहीं भटकता होगा। इंसान को कभी भी सुकून मिलता ही नहीं। ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया हुआ होता है, सुख चैन शांति सब कुछ, फिर भी हमको सुकून नहीं मिलता है। और उसी सुकून की तलाश में जीते जी ही इंसान भटकता फिरता है। तो खैर, इस बार ना दूध और पाव देने की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि पिछली बार मैंने जो पाव दिया था वो फैक्ट्री से ऑर्डर किया था। इस बार ऑर्डर नहीं हो पाया। और दूध लेकर आने में थोड़ा सा रिस्क भी होता है, क्योंकि दूध को पहले उबालना पड़ता है, तो गर्म दूध लाने में थोड़ा सा रिस्क होता है। 2-3 लोग सपोर्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो इस बारी वक्त भी कम था, इसलिए मैं वो नहीं कर पाई। तो सोचा कि पोहा के साथ गुड़ दे देती हूँ, क्योंकि ये भी शुभ माना जाता है। तो थोड़े से बड़े साइज़ का दोना लिया था, ताकि जितना भी मैं उसमें भर के दे पाऊँ तो उनका थोड़ा सा भी पेट भर पाए बोलकर। और ये वीडियो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर अच्छा लगता है थोड़ा सा भी तो बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारी दुआएं देना। और लाइक सब्सक्राइब मुझको नहीं चाहिए इस वीडियो में, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैंने ये सब नहीं किया है, मेरे मन के सुकून के लिए किया है। इसलिए मुझे लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस वीडियो में, लेकिन बहुत सारी दुआएं देना और बहुत सारा प्यार देना, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। और अभी तो मैं व्लॉगिंग करना कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सो जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में, फ्रेश वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर।